बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुख प्रेमी आज श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शनों के लिए 11 बजे से पहले ही आने लगे। श्री दर्शन हॉल खुला हुआ था। जैसा कि कल ही जानकारी सबको प्राप्त हो गई थी, श्री दर्शन हॉल में ही शाम के वक्त जब दर्शनों का आनंद ले रहे गुरुमुख प्रेमी, तत्पश्चात सत्संग के समाप्ति पर ये संदेश दिया गया कि कल यानी बसंत पंचमी का जो शुभ दिवस है उसका प्रोग्राम इस प्रकार है। सुबह सवेरे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा और दिन के 11:30 बजे श्री दर्शन खुलेंगे इसी पावन सत्संग भवन में। और वैसे ही फिर गुरुमुख प्रेमी दर्शन खुलने के समय से पहले ही श्री दर्शन हॉल में आकर के बैठना शुरू हुए। धीरे धीरे संगत बढ़ते हुए दर्शन हॉल भर गया और श्री गुरु महाराज जी लगभग 12 बजे के आसपास कृपा फरमाई। और आज श्री दर्शन हॉल का सिंहासन भी पीला पीला लग रहा था। वहाँ के पर्दे वगैरह और श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन पर पीली चादरें, सिरहानों के कवर भी पीले पीले और तीनों साइडों में पीले पीले फूलों की लड़ियाँ लटकती हुई और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं और उनके पीछे वाली दीवार पर जो सजावटी सुंदर सी चादर लगी होती है और उस पर सजावट होती है, जिसको कि बदल दिया जाता है। सुबह श्री मंदिर जी में ही सब कुछ बदला हुआ था, नए पीताम्बर पहनाए हुए, यानी बसंत पंचमी का एक अलौकिक दृश्य देखने में आया। और श्री दर्शन हॉल में ही ऐसे ही विशेष सिंहासन की सजावट और श्री गुरु महाराज जी आए और सिंहासन पर विराजमान हुए। गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे के साथ दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दे के सबको उठाया। और हमेशा की तरह महात्मा जन माथा टेकते हुए बारी बारी से और अपनी स्वेच्छा से कोई पीताम्बर चढ़ा रहा था, कोई हार भेंटा करके हार पहना रहा था। और इस प्रकार सभी महात्मा जन बारी बारी से महात्मा जन माथा टेकते रहे। और इसके बाद फिर शुभ श्री आरती का सुंदर शुभारंभ हुआ। महात्मा जन आरती फिराने से पहले, आरती की शुरुआत से पहले श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर मस्तक पर तिलक लगाते हैं और सुंदर तिलक मस्तक पर लगाया और फिर श्री आरती का शुभारंभ हुआ।
सभी महात्मा जनों ने जो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक होते हैं, लगभग 12-15 महात्मा जनों ने श्री आरती में सम्मिलित होकर आरती की थाली को घुमाते रहे बारी बारी से, और गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए आरती का उच्चारण अपने मुंह से करते हुए और फिर दंडवत प्रणाम की मुद्रा में, और श्री गुरु महाराज जी ने फिर से हुक्मनामा देकर उठाया। और इसी प्रकार बाकी की श्री आरती पूर्ण होते हुए फिर 5 मिनट का मौन शुरू हुआ, और 5 मिनट के मौन के पश्चात सुंदर सत्संग प्रवचन हुए। वास्तव में परमहंसों के द्वारा अपने अपने समय पर इस भक्ति के मार्ग पर कार्य उन्होंने किए। श्री आनंदपुर दरबार, जो कि आज दुनिया में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में लासानी है, इस दरबार की उच्च भक्ति का झंडा लहराते हुए अपना पूरा योगदान प्रदान किया। और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आज गुण अनुवाद गा करके सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन और स्वयं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी भी अपने मुखारविंद से महिमा गा रहे थे, और असीम उनके महिमा के जो पद चिन्ह हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं इस जीवन में, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सत्संग जो हुआ, आओ सुनते हैं। आया दिन भागा वाला, छाया आनंद निराला। आया दिन भागा वाला, छाया आनंद निराला। हर्षे उल्लास दे विच हर प्रेमी है मतवाला। हर्षे उल्लास दे विच हर प्रेमी है मतवाला। दिल दियां खुशियां दा अज नहीं पारावार है। मेरे सतगुरु जी दा होया अवतार है। लेके खुशियां आई संत बहार है। मेरे सतगुरु जी दा होया अवतार है। बन के रब रूप सतगुरु आए ने धरा धाम पर। बन के रब रूप सतगुरु आए ने धरा धाम पर। दीना मस्कीना उते कीती है मेहर दिन भर। दीना मस्कीना उते कीती है मेहर दिन भर। की दस्ता किन्ना कीता साडे ते उपकार है। की दस्ता किन्ना कीता साडे ते उपकार है। मेरे सतगुरु जी दा होया अवतार है। लेके खुशियां आई संत बहार है। सबनू बधाई अज 100 जी बार है। मेरे सतगुरु जी दा देख के छवि प्यारी सानी चढ़ती
कभी प्यारी लानू चढ़ गई हमारी रहमत बरसावन आ गए सादे से लीला तारी रहमत बरसावन आ गए सादे से लीला तारी देख के छवि प्यारी लानू चढ़ गई हमारी रहमत बरसावन आ गए सादे से लीला तारी दूरा से एक झलक तो दुनिया बलिहार है दूरा से एक झलक तो दुनिया बलिहार है मेरे सतगुरु जी राज होया अवतार है लेके खुशियाँ आई हंस बहार है सबनों बधाई अजी जी पार है लेके खुशियाँ आई दाता दयाल हो गए प्रेम में खुशहाल हो गए दाता दयाल हो गए प्रेम में खुशहाल हो गए पाके आशीर्वाद गुरमुख ने हाल हो गए पाके आशीर्वाद गुरमुख ने हाल हो गए दाता दयाल हो गए प्रेम में खुशहाल हो गए पाके आशीर्वाद गुरमुख ने हाल हो गए रहमत का सांदे उत्ते कोई बेशुमार है क्या ने पाया सोने गुरदा बेदार है लेके खुशियाँ आई अज संत बहार है मेरे सतगुरु जी का अज होया अवतार है सुमन महाराज की जय। भोजन मात पिता द्वारे स्वामी मात पिता द्वारे उनसे अधिक गुरु जी हैं उनसे अधिक गुरु जी हैं भवनिधि से तारे ओम जय श्री जगतारण तले की वस्तु गगन गहरावे गुरु के शब्द शल से सतगुरु
के शब्द शर से, सो सूरा सो पूरा, सो सूरा सो पूरा, पद में वर के। ओम जय श्री जगतारण, भक्त समेत प्रेम की वाती, लोग आगन जिनके, स्वामी लोग आगन जिनके। आरती गायक सो जन, आरती गायक सो जन, जो है शुद्ध मन के। ओम जय श्री जगतारण, श्री परमहंस सतगुरु जी की आरती। अष्टपदी रच के, स्वामी अष्टपदी रच के। साहिब चंद्र ने गाई, तेरो दास ने गाई, अज रच सच करके। ओम जय श्री जगतारण, जय श्री जगतारण। मेवारी जय जय श्री जगतारण, बलिवारी जय जय श्री जगतारण। सतगुरु जी जय जय श्री जगतारण, भगवान जी जय जय श्री जगतारण। शुभ मत के उपदेशक, शुभ मत के उपदेशक, यमदास निवारण। ओम जय श्री जगतारण। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के नाम, बार बार दंडवत करो कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करो सतगुरु कृपा निदान, सेवा अपनी लीजिए और भक्ति का नाम। सुख दाता दुख भंजना, सतगुरु तुमरो नाम। नाम अमोलक लीजिए, भक्ति करो निष्काम। नाम बनाई शब्द की, बहुत किया उपकार। भव सागर में डूबते लीने जीवन उबार। तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निश दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। विरत संभारो नाथ जी, शरणागत प्रतिपाल। वहाँ गए की लाज है, मेरी करो संभाल। समर्थ सतगुरुदेव जी, दीनी तुम्हारी ओर। तुम्हारी कृपा से मिटत है जन्म जन्म के कोर। मैं अपराधी जीव हूँ, रक्षक बड़ा विकार। अपनी दया से सतगुरु लीजिए भव से पार। भटक भटक कर आया तुम्हारे द्वार। चरण शरण में राख लो अपनी कृपा। तुझ सा मुझको है नहीं, मुझसे तुम्हें अनेक। राखो चरणन शाब में, रही तुम्हारी टेक। एक एक प्रभु आपकी, नहीं भरोसा। तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण। अनेक जन्म भर मत रहो, पायो ना विश्राम। आया हूँ तब शरण में, कृपा सिंधु सुखदाम। देव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद्र चकोर। रैन दिवस निर्घट रहूं, गुरु मूरत की हो। श्री गुरु चरण सरोज में, राखूं अपना शीश। चाहूं तुझसे मैं सदा, प्रेम भक्ति बख्शीश। पद राखो मेरे साइयां, दया सिंधु दाता। बार बार विनती करो सतगुरु तव चरणा। पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पूर्ण सच्चिदानंद। आस करो जिसकी
स्वामी बिन और न दूसरा शरण गहो जिस दी। उठो गुरमुख उठो, बोल मेरे महाराज की चेत आनंद हो। 5 मिनट के लिए मौन में बैठ जाए। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज का जो परम पावन दिवस बसंत पंचमी का शुभ त्योहार जो हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का अवतार दिवस है। हम प्रातः काल से ही ये पर्व खुशियों के साथ मना रहे हैं। इस शुभ घड़ी की शुभ वेला की मैं सभी गुरुमुख जनों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप सब ने आज प्रातःकाल ये परम पावन दिवस श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में और श्री परमहंसों की पूजा आराधना करके मनाया है। सभी गुरुमुख जन महसूस कर रहे होंगे कि ऐसी खुशी, ऐसा परम आनंद त्रिलोकी के अंदर मिल नहीं सकता। गुरुमुख जन, प्रेमी जन अपने श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की महिमा का गायन करते हुए खुशियां मना रहे थे, आनंद विभोर हो रहे थे। यहाँ तक कि भगत जन तो आनंद विभोर थे ही, हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी भी ना जाने कितना आनंद विभोर हो करके अपने कर कर्णों से ताली बजा रहे थे। वक़्त के महापुरुष इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं। धुरधाम को छोड़ करके धराधाम पर अवतार होता है केवल परमार्थ का कार्य करने के लिए, जीवों को सतमार्ग पर लगाने के लिए, अपने सेवकों की झोलियां नाम और भक्ति के धन से भरने के लिए और सच्चा आनंद और परम आनंद देने के लिए ही उनकी सब कार्रवाई होती है। जैसा कि आज प्रातःकाल हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों के अंदर फरमाया कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार जब उन्होंने श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी को आगरा के अंदर कठिन तपस्या करने के लिए आज्ञा फरमाई, श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर जो उन्होंने कठिन तपस्या की, पढ़ करके सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तपस्या करते करते पावन शरीर के ऊपर घास उगाया तो कई प्रेमियों ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में बेनती की कि महाराज वो अपनी कठिन तपस्या को छोड़ दें, तो ये बहुत ही कठिन तपस्या है। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया कि वो तो शेर के बच्चे हैं, वो जो है हमारी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि जहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर उस जगह आप एक टपरी बना दें ताकि धूप बरसात से बचाव हो सके। ये कठिन तपस्या महापुरुष किस लिए करते हैं? केवल जीवों के कल्याण के लिए, क्योंकि कलयुगी जीव ना कठिन साधना कर सकते हैं ना कठिन तपस्या कर सकते हैं। उन्हीं के कल्याण के लिए वो दिन रात परिश्रम करते हैं। एक किसी कदरदान ने लिखा है
कि लगे रहते हैं काम में रोज़ो शब वो, नहीं लेते दम एक दम बेसबब वो, ना ठिठुर माँ की जी चुराती है उनका, ना लू जेठ की दम तुराती है उनका। थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया। बोल मेरे श्री हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुधार के लिए, हमें सतमार्ग दिखाने के लिए, हमें नाम और भक्ति के धन से माला माल करने के लिए महापुरुष इतनी जो है अपने ऊपर थकी लेते हैं। सतगुरु की महिमा का क्या वर्णन किया जाए, जबान के अंदर इतनी शक्ति नहीं जो महापुरुषों की महिमा का गायन कर सके। यहाँ तक फकीरों ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। फरमाते हैं कि सब धरती कागज करूं। ये जो धरती है 9 खंड के लिए इतना परिश्रम करते हैं, तो सेवक का ये कर्तव्य है कि अपनी सुरती को धार को सतगुरु की आज्ञा मौज के अंदर समाहित कर दें, और हर समय जो है सतगुरु जैसे जैसे आज्ञा करते हैं, हुक्म करते हैं, मौज फरमाते हैं, उसके ऊपर बराबर चलता जाए। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के अंदर कृपा फरमा करके हम जीवों को अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से एवं पावन अनमोल वचन से जो निहाल किया है, और जो हम पर ये अपार दया की है, कृपा की है, रहमत की है, इसका सेवक के पास बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेंटत मन सक जाए। कदरदान लिखते हैं कि सतगुरु अपने सेवकों के ऊपर जितनी रहमत करते हैं, कृपा करते हैं, उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। 3 लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। तीनों लोगों की संपदा भी अगर उनके पावन श्री चरण कमलों में सेवक भेंट कर दे तो इससे वो पूरी नहीं हो सकता। जब जब भी हम श्री प्रयाग धाम में रहते हुए हमें खबर मिलती है, इंतजार करते रहते हैं, भाई श्री सतगुरुदाता दयाल जी अभी कहाँ विराजमान है, अभी कहाँ विराजमान है, और कब वो समय आएगा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाएंगे। तो खबर सुनते ही मन की कलियां खिल जाती हैं। लेकिन साथ साथ जब ये समय पता नहीं चलता समय कैसे बीत जाता है, और जब ये कान में ये भड़क पड़ती है कि अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी बाहर जो है कृपा फरमा रहे हैं, तो ना जाने दिल को क्या होने लगता है। लेकिन फिर दिल के अंदर सोचते हैं कि महापुरुष जीव कल्याण के लिए संसार में आए हैं, उन्होंने जगह जगह जा कर के जीवों का कल्याण करना है, और ये एक चलता फिरता तीर्थराज है। तो यहाँ तक के मन के अंदर कुछ क्या होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। संत तुलसीदास जी ने एक जगह पर लिखा है कि वंदव संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, एक मिलत दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हमें। संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि मैं खोटे पुरुषों को और सत्पुरुषों को दोनों को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, कि इनसे जीव को कुछ दुख भी मिलता है। तो हैरानी की बात है कि दुख कैसे मिला। लिखते हैं कि दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, एक मिलत दारुण दुख देही, बिछरत एक प्राण हमें। खोटे पुरुषों के मिलाप से जीव को दुख पहुंचता है, और सत्पुरुषों के बिछड़ने से जीव को दुख मिलता है। लेकिन ये भी बात यथार्थ है, सत्य है, कि अगर चाहे कोई सेवक दूर दराज भी रहे, अगर उसकी श्रुति सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ी है, सतगुरु की आज्ञा के साथ जुड़ी है, सतगुरु की मौज के साथ जुड़ी है,
हर पल जो है सतगुरु का चिंतन करता है, नाम का सिमरन करता है, उनकी श्री आज्ञा का सिमरन करता है, तो वहाँ दूर बैठे बिठाए भी उसको बराबर वही लाभ मिलेगा जो इस समय हम पावन श्री दर्शन करके लाभ उठा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज। संत सहज भाई लिखा है कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, सुरत चढ़ी असवार है, चल आवे पर। चाहे सदगुरु लाखों कोसों की दूरी पर भी न हो, अगर सुरती जुड़ी है तो जो है उसको पूरा बराबर लाभ मिलेगा। हमारे परम पूज्य श्रीमान महात्मा जी अपने पावन सत्संग के अंदर एक मिसाल दी थी। एक बार उन्होंने नंगल में कृपा की, नंगल पंजाब के अंदर है, तो वहाँ पर एक भाखड़ा डैम बहुत बड़ा पावर स्टेशन है। तो मिसाल लेकर के फरमाया भी जो भाखड़ा पावर स्टेशन है, यहाँ से दूर दराज तक बिजली जाती है। आप हजारों मीलों की दूरी पर बैठे हैं तो जो बिजली भाखड़ा डैम के अंदर पैदा हो रही है उससे भी आपको पूरा लाभ मिल रहा है घर बैठे बिठाए। तो मिसाल दी भी एक बहुत बड़ा बल्ब अगर पावर हाउस की दीवार के साथ लगा दिया जाए, लेकिन उसका कनेक्शन जो है पावर हाउस के साथ ना हो, हालांकि इतना नज़दीक है लेकिन पावर हाउस ज़्यादा उसके कनेक्शन नहीं जोड़ा तार बरतार, तो वहाँ नज़दीक रह करके भी वो लाभ प्राप्त नहीं करेगा जो दूर बैठे बैठाए इंसान को मिल सकता है। तो हम यही श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमल में बेनती करते हैं बारंबार कि हमें अपनी दया का हाथ, रहमत का हाथ हमारे सिर के ऊपर रखें और ऐसी शक्ति दें कि हम आपकी आज्ञा मौत के अनुसार पीछे रह करके भी अपना जीवन व्यतीत करें। और फिर जो है विसाखी तो बहुत दूर पड़ी है, विसाखी से पहली गुरु महाराज कृपा करें कई बार तो बोल मेरे श्री गुरु महाराज। विसाखी का त्यौहार तो श्री अनंतपुर में है ही है, लेकिन हम विसाखी तक इंतजार नहीं करेंगे। तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी रहमत करेंगे, कृपा करेंगे और ऐसी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यही पावन श्री चरण कमलों में बेनती है। और आज के परम पावन दिवस की बसंत पंचमी श्री परम हंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही महाराज के शुभ अवतरण दिवस की एक बार फिर मैं सब गुरुजनों को लाखों लाख मुबारकबाद। बोल मेरे महाराज की प्यारी ना मुझको बुलाना, मैं सेवक हूँ तेरा नहीं हूँ बेगाना। मेरे प्राण प्यारे ना मुझको बुलाना, मैं सेवक हूँ तेरा नहीं हूँ बेगाना। मेरे प्राण प्यारे बड़े भाग्य से मिल गया साथ तेरा, बड़े भाग्य से मिल गया साथ तेरा। हाथों में रखना प्रभु हाथ मेरा, के हाथों में रखना प्रभु हाथ मेरा। नहीं छूटे जब तक, नहीं छूटे जब तक मेरा आना जाना। मैं सेवक हूँ तेरा
नहीं हूँ बेगाना मेरे प्राण प्यारे। मेरे दिल में घर दो प्रभु कैसी प्रीति, मेरे दिल में घर दो प्रभु ऐसी प्रीति। चलो मैं उधर हो जिधर तेरी मर्जी, चलो मैं उधर हो जिधर तेरी मर्जी। मीठा लगे मुझको, मीठा लगे मुझको प्रभु तेरा भाना। मैं सेवक हूँ तेरा नहीं हूँ बेगाना मेरे प्राण प्यारे। दोपहर प्यार सतगुरु मेरी नास नास में, दोपहर प्यार सतगुरु मेरी नास नास में। कि जन्मों का प्यास आए मन डूबे रस में, कि जन्मों का प्यास आए मन डूबे रस में। सत्संग में झूमे, सत्संग में झूमे ये बन के दीवाना। मैं सेवक हूँ तेरा नहीं हूँ बेगाना मेरे प्राण प्यारे। सांसों के धागे में सुरती पिरो दो, सांसों के धागे में सुरती पिरो दो। कि जन्मों की मैली चादर है धो दो, कि जन्मों की मैली चादर है धो दो। पहन जिसको होवे, पहन जिसको होवे ये जीवन सुहाना। मैं सेवक हूँ तेरा नहीं हूँ बेगाना मेरे प्राण प्यारे। दर पर खोल मेरे श्री गुरु महाराज। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने ये सुंदर प्यारा सत्संग सुंदर आवाज में सुना। सत्संग के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। प्रसाद के डिब्बे सबको वितरित किए गए। सभी गुरुमुख जानते हैं, देश विदेश में रहने वाले भी गुरुमुख सब जानते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार के प्रसाद की क्या महिमा है, क्या गरिमा है, इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि असीम से असीम इसकी महिमा है। फिर सुंदर दाल का हलवा भी वितरण किया गया। दो बेर, जो बड़े बड़े साइज के बेर होते हैं, वो दो सभी को वितरित किए गए। और इस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को माथा टेकने का जो अवसर प्राप्त हुआ, सभी माथा टेकते हुए लाइनों से आते हुए सब श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद पाते हुए अपनी अपनी भेंटाएं भेंट करते हुए और सतगुरु से आशीर्वाद लेते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी जब
जाने के समय उठ खड़े हुए, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी उठकर खड़े हो गए कि अब लीलाधारी भगवान लीला करेंगे। और श्री गुरु महाराज जी भी कहाँ कोई मौका चुकाने वाले हैं। भजनों का दौर शुरू हुआ, नाचने वाले भजन, ढोल बजता हुआ, ढोलक बजती हुई और गुरुमुख प्रेमी भजन गाते हुए श्री दर्शन हाल को गुंजायमान कर रहे थे। और फिर श्री लीला का शुभारंभ हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने टॉफ़ियों के टप लुटाए, बिस्किट के पैकेट चारों ओर महात्मा जनों ने टपों के टप लुटाए। श्री गुरु महाराज जी भी अपने कर कमलों से एक एक दो दो पैकेट लुटा रहे थे। बड़ा सुंदर स्वर्णिम नज़ारा ये देख करके मन बरबस ही सूक्ष्म भीतर के संसार में रम रहा था। बाहर की गहराई को नापा जा सकता है, लेकिन अंतर मन की सूक्ष्मता की जो गहराई है उसका कोई नाप तोल नहीं है। जब मन इस प्रकार भीतर ही भीतर गोते लगाने लगता है, ऐसे स्वर्णिम नज़ारों का परिदृश्य भीतर में अनुभव करने लगता है, तो जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है। स्वर्गों वैकुंठों से कहीं बढ़कर आज श्री दर्शन हाल का सुंदर नज़ारा देखकर देवी देवता भी छुप छुप कर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन करते होंगे और ऐसे नज़ारों के लिए लालायित होते होंगे जो हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को बड़ी सहजता से ये सुंदर अवसर प्राप्त है और होता रहेगा। आज की संध्या वेले की श्री आरती शांति भवन में होना सुनिश्चित किया हुआ है। वहाँ भी फिर से नज़ारों की बरसात होगी, सुंदर दर्शनों की बरसात होगी और फिर एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी से सुंदर मुलाकात होगी। और इस प्रकार सभी को सभी तरफ प्रसाद लुटाते हुए श्री गुरु महाराज जी अंदर की ओर कृपा फरमाई और गुरुमुख प्रेमी भजन बोलते रहे और वहाँ नाचते हुए महात्मा जन, भगत जन अपने श्री परमहंस दयाल दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस पर खूब खुशियाँ मनाते हुए और श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल की धूम को, यहाँ मचती हुई धूम अपने भीतर और यहाँ के सुंदर नज़ारों को अपने रोम रोम में बसाते हुए अपने भाग मना रहे थे। और इसी प्रकार कुछ देर तक नाचते गाते हुए फिर सब गुरुमुख प्रेमी बाहर की ओर जाते हुए सीधे श्री लंगर की ओर पहुँचे और लंगर ग्रहण करते हुए लंगर के अंदर सुंदर भोजन, श्री परमहंसों का भोग लगकर जो शुरू होता है। आज सुंदर स्वादिष्ट खीर बनी हुई थी लंगर में और पनीर और छोले की सब्जी और आलू गोभी की सब्जी और बाकी खिचड़ी, दलिया, सूप, ये सब तो होता ही है। और सभी गुरुमुख प्रेमी लंगर ग्रहण करके अपने अपने कमरों में या फिर जिनको बाहर जाना होता है वे अपने साधनों से आए होते हैं, तो लंगर ग्रहण करके ही उरली वाले, पूना वाले और भी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले
गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अपने अपने घरों को पहुंचने का प्रयास करते हुए देखे गए। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के जन्म दिवस की सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए बड़े सुंदर नज़ारों के साथ ये मनाया गया श्री प्रयाग धाम में। इस शुभ जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।